माँ सरस्वती के व्रत वीणा पाणी पुत्र कलाकार बंधु, इस कथा के संकल्पक, कथा मनोरथी, कथा यजमान हमारे परम वैष्णव, परम भगवत भक्त श्री तीर्थराम वर्मा जी, उनके पुत्रगण, समस्त परिवार, दूर दराज से पधारे कथा सुधा रसास्वादक श्रोता बंधु, आज हम सभी भगवान के चतुर्थ दिवस की कथा सरिता में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए। भैया जी ने कितना सुंदर संकीर्तन कराया, हम राम जी के, राम जी हमारे। बंधो ये अकाट सत्य है, प्रभु ही आपके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह सच है कि पहले लोग जरूर दुख में लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जब चारों ओर से निराशा हाथ लगती है ना, तब ठाकुर जी के पास जाते हैं। यही अंतर है हम में और भगवान के उत्तम कोटि के भक्तों में। भगवान के जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो संसारियों के पास नहीं जाते हैं, वो सीधे ठाकुर जी के पास जाते हैं कि यही बेड़ा पार करेंगे। लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं, पहले संसार के लोगों के पास जाते हैं, और जब संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं और संसार में कोई सहारा नहीं बनता है, तब अंतिम में ठाकुर जी के चरण में जाते हैं। ये जीवन का सत्य है ना। हृदय प्रसन्न हो गया बंधुओं। एक बात बताऊं, आप लोगों ने संगीत बहुत सुना होगा, बहुत कथाएं होती हैं, हर गांव में कथाएं होती हैं। इस गांव में भी एक दो कथाएं पहले हुई होंगी और होती रहती हैं। खूब आप लोगों ने संगीत सुना होगा। अच्छा, संगीत में कितने अर्थ हैं? पढ़े लिखे हैं आप लोग? संगीत में तीन शब्द है ना। संगीत में कितने अक्षर हैं? 3। सा ऊपर एक बिंदी अनुस्वार, और गा बड़ी की मात्रा, और ता। अच्छा, संगीत के पहले वाले शब्द को हटा लिया जाए तो शब्द क्या बचेगा? थोड़ा बोलो। गीत। ध्यान से सुनना। संगीत के पहले वाले शब्द को हटा लिया जाए तो शब्द बचेगा गीत। वाह। अच्छा, संगीत के अंतिम वाले शब्द को हटा लिया जाए तो शब्द क्या बचेगा? संगी। अरे वाह। अच्छा, संगीत के बीच वाले शब्द को हटा लिया जाए तो शब्द क्या बचेगा? संगीत के बीच वाले गी शब्द को हटा लिया जाए तो शब्द क्या बचेगा? संत। क्या बचेगा? संत। यानी पहले शब्द को हटाएंगे तो गीत, अंतिम वाले शब्द को हटाएंगे तो संगी, और बीच वाले शब्द को हटाएंगे तो संत। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, जो संतों का साथ दिला करके संतों का संगी बना दे, उसी का नाम वास्तविक संगीत है। संगीत तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बोले भाले कृष्ण लाल की। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि राजर्षि परीक्षित को शाप लगा 7 दिन का, एक विप्र कुमार के द्वारा। तो भगवान स्वयं राजर्षि परीक्षित को सुखदेव के रूप में कथा सुनाने के लिए आ गए। भगवान सुखदेव ही क्यों आए? एक विचारणीय बात है, भगवान सुखदेव ही क्यों आए? तो बंधुओं, संतों का भाव है कि ये भगवान के भक्त जो परीक्षित, जिनको आज सांप लगा है, कल आपने कथा सुनी जब ये अपने माँ के पेट में थे, माँ के कोख में थे, तब भी इनको एक विप्र कुमार ने बाण चलाया था मारने के लिए। अश्वत्थामा ना अस्त्र चलाया था। तो उस समय भगवान उत्तरा के कोख में प्रविष्ट होकर के और अपने भक्त की रक्षा की थी।
उस समय भी बाण एक विप्र कुमार ने चलाया था। तो उस समय जब बाण चलाए, अस्त्र चलाया गया मारने के लिए, तो भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए इनके मां के उदर में प्रविष्ट हो गए और अस्त्र से रक्षा किया, अपने भक्त को तो बचाया। आज उसी परीक्षित को मारने के लिए एक ब्राह्मण ने, एक विप्र कुमार ने वाणी का वज्र चलाया है। वाणी से साफ दिया है ना, 7वें दिन मरोगे। उसी भक्त को जब किसी ने अस्त्र चलाया तो परमात्मा ने अस्त्र से अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन आज किसी एक विप्र कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने वाणी का वज्र चला करके साप दे दिया, आज के 7वें दिन मरोगे। तो भगवान ने कहा, मानो यदि किसी ब्राह्मण का वाणी का वज्र लगा है तो वाणी से कथा सुना करके परीक्षित का उद्धार कर दूंगा। उद्धार तो मैं ही करूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। मतलब जब किसी ने अस्त्र चलाया तो भगवान अस्त्र से रक्षा किए। आज किसी ने वाणी का अस्त्र चलाया तो भगवान वाणी से कथा सुना करके उद्धार करेंगे। ठाकुर जी कह रहे मानो अपने भक्त का तो उद्धार हम ही करेंगे, कोई कुछ भी करे। परीक्षित ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? एक बात बताऊं बंधु, मरने वाले केवल परीक्षित नहीं है, मरने वाले हम सभी हैं। और 7 दिन में, 7 ही दिन में पूरा संसार मरेगा। किसी के लिए 8वां दिन होगा तो मुझे बताना। 7 दिन में सबको मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा, वाह बड़ा उत्तम प्रश्न है परीक्षित। वरीयाने सते प्रश्न कृतम लोकहितो नृप। नृप शब्द का प्रयोग किया, राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया, ध्यान रखना। नृप शब्द का प्रयोग किया है। नृप रक्षणे धातु है, इसका अर्थ होता है रक्षा करना, इसलिए नृप कहा। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि बड़ा उत्तम प्रश्न है। और कृतो लोक हितम नृप, लोक हितकारी प्रश्न है। मैंने कल निवेदन किया था कि जब लोग किसी संत महात्मा ब्राह्मण के पास जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है, महाराज जी हमारा क्षेत्र बड़ा दुखी है, कोई उपाय बताओ कि हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। बच्चे को पकड़ लो, गिरा देगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। कोई किसी संत के पास जाकर के कहता है, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे गांव, क्षेत्र, समाज, जिला का कल्याण हो। आपने कभी किसी से पूछा, महाराज जी हमारा देश बहुत दुखी है, कोई उपाय बताओ कल्याण हो? आपने कभी पूछा, महाराज जी हमारा गांव बड़ा दुखी है, कोई उपाय बताओ? किसी ने नहीं पूछा ना। लेकिन वाह रे परीक्षित, मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए राजर्षि परीक्षित अपने स्वार्थ का प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोक के कल्याण का प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि आपके प्रश्न में स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है। शब्द प्रयोग देख लो। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि आपके प्रश्न में स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है, अपितु परमार्थ की सुगंध है। मृत्यु सैया पर स्वार्थी नहीं बने राजर्षि। बोले बाल कृष्ण लाल की। हम लोग पूरा जीवन अपना स्वार्थ में बिता दिए, लेकिन अंतिम समय में भी राजर्षि परीक्षित स्वार्थी नहीं बने। अपने कल्याण का प्रश्न केवल नहीं किया, लोक हित का प्रश्न किया। एक बात और बताऊं, यहां से सुखदेव भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं भागवत में। और भागवत का प्रारंभ वा शब्द से है। किस शब्द से? वा।
वरीयाने सते प्रश्न। अच्छा एक बात और बताओ, केवल भागवत का ही हुआ शब्द से प्रारंभ नहीं होता है। रामचरितमानस पढ़ा है आप लोगों ने कभी? रामचरितमानस पढ़े हैं? रामचरितमानस का पहला श्लोक क्या है? वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। मतलब रामायण का भी प्रारंभ हुआ शब्द से और भागवत का भी प्रारंभ हुआ शब्द से। हमारे यहाँ एक संस्कृत में रघुवंश महाकाव्य चलता है, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। रघुवंश महाकाव्य का भी प्रारंभ हुआ शब्द से होता है। वागर था विवशम प्रिक्तो वागर था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कहने का अभिप्राय, जितने महान ग्रंथ हैं प्रायः सभी का प्रारंभ वा से हो रहा है। भागवत का भी प्रारंभ वा से हो रहा है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि चिंता मत करो, ऐसा उत्तर दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि सोचोगे। और सुनो, 7 दिन में मरोगे, चिंता हटा दो। 7 दिन में मरोगे, ये फर्जी की चिंता हटा दो। अरे भाई, किसी ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया तो 6 दिन का ठेका भी तो लिया है। अरे 7 दिन में तभी मरोगे 7वें दिन जब 6 दिन जीवित रहोगे। यदि उसने 7 दिन का श्राप दिया है तो 6 दिन की ठेका ले लिया है। 6 दिन तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है। परीक्षित सुनो, 7 दिन बहुत है। भगवान की प्राप्ति के लिए एक क्षण बहुत है। आपने एक कथा सुनी होगी, एक बार 2 व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकले तो दोनों एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने से राजर्षि देवर्षि आ रहे थे, तो दोनों ने देवर्षि नारद से पूछा, हमको भगवान की प्राप्ति कितने दिनों में होगी? तो देवर्षि नारद ने कहा, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने 1000 जन्मों तक तुम तप करोगे, तब तुमको नारायण की प्राप्ति होगी। दोनों घर से घुंघरू उंगरू लेके गए थे, एक तो वहीं फेंका, वापस चला आया। महाराज इतने दिन कौन जब तप कर पाएगा, जितने पत्ते हैं इतने 1000 वर्ष। और एक दूसरा व्यक्ति वही हाथ पैर में घुंघरू बांधा और हाथ में मजीरा करतल लिया और भगवान के भक्ति में झूमने लगा। और 2, 4, 10 मिनट भी नहीं बीता, परमात्मा प्रकट हो गए। तो देवर्षि उस भक्त ने कहा, महाराज देवर्षि नारद ने कहा था कि जितने पत्ते हैं इतने 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, बंधु भक्त, महत्व समय का नहीं है, महत्व भाव का है। तुम वो भाव इतने 1000 जन्मों में प्रकट कर पाते कि उतना भाव, उतना प्रेम, उतनी भक्ति तुमने 2 मिनट में प्रकट कर दी। समझ रहे हैं बंधुओं? इसीलिए तो भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। बोले बाल कृष्ण लाल की। राजर्षि ने कहा, महाराज 6 दिन है, 7वें दिन तक्षक से दसेगा। सुखदेव भगवान ने कहा, चिंता मत करो, 7 दिन बहुत है। यद्यपि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधु। एक कथा आती है कि एक खड़वांग राजा हुए रघुवंश में। खड़वांग राजा हुए तो देवासुर संग्राम में स्वर्ग में गए थे देवताओं की सहायता करने युद्ध में। तो देवता इनसे बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, कुछ वरदान मांग लो। तो राजा खड़वांग ने कहा, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, केवल इतना बता दो मेरी आयु कितनी शेष है।
तो देवताओं ने कहा मुहूर्तात सर्व उत्सृज गतवान भयम हरि, तुम्हारी आयु एक क्षण मात्र शेष बची है। हमें तो लगता है तुम मृत्यु लोक भी नहीं पहुंच पाओगे, बीच में प्राण चले जाएंगे। राजा खड़वांग ने अपने सेवकों को बुलाया, सिर का मुकुट उतारा, जाना पुत्र को मुकुट पहना देना, राजगादी पर अभिषेक करवा देना और वही भगवान का ध्यान लगाया और एक क्षण में ध्यान लगा करके उनको भगवान का परम धाम मिल गया। ये बात सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को बता रहे हैं। अरे राजर्षि, जब एक क्षण में खड़वांग ने मुक्ति पा ली तो तुम्हारे पास 6 दिन है, 7 दिन है। देखो कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कितने प्रेम से कहेगा पढ़ा लिखा होगा, अरे महाराज क्या इतनी बड़ी बीमारी थोड़ो है, अभी एक दवा देता हूं, एक खुराक में आप चंगा हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अरे अब हमारे पास आ गए। अच्छा वकील के पास जाओ तो क्या कहते हैं, वकील के पास जाओ तो क्या, अरे अब हमारे पास आ गए, हमारी जेब से पिन निकली तो जानो मुलजिम जेल में गया। ऐसे तो दिल जीतते हैं लोगों का कि यदि हमारी पिन चल गई तो मुलजिम अपराधी गया, आपको चिंता नहीं करना है, विश्वास करो। बोले बाले कृष्ण लाल की। सुखदेव भगवान कहे राजर्षि तुमको चिंता नहीं करना है। एक क्षण में खड़वांग ने भगवान का परम धाम प्राप्त कर लिया, तो आपके पास 6 दिन बहुत है। सुनो, लेकिन ये सच है, यद्यप भजन कम हो पाती है। अच्छा मान लीजिए आपकी आयु 100 वर्ष हो, 100 वर्ष अब होती नहीं है, यद्यप 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में गया कि नहीं गया? 50 वर्ष सोने में गया, बचा 50 का 10-12 वर्ष, 15 वर्ष बाल्यकाल का चला गया, पढ़ाई लिखाई करने में 15 वर्ष से निकाल दो। अच्छा 15 वर्ष अंतिम वाला निकाल दो, अभी किसी काम का नहीं होता है। नाक से नाला बहता है, कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, हाथ से सामान को छूटता नहीं, किसी काम का रहता है। तो बचा कितना? बीच का मात्र 10-12 वर्ष, 15 वर्ष। अब उसको जो संभाल लिया उसी का कल्याण है। यद्यपि सत्य है कि उस जितनी आयु मिली उसमें भी कोई भक्ति नहीं चाहता, हमेशा धन धन धन। ठीक है, यद्यप मैं हमेशा कहता हूं अपने कथाओं में धन कमाओ, यदि धन नहीं होता तो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाता, ये टेंट नहीं लग पाता, इतने लोग नहीं आ पाते। ठीक है धन कमाओ बंदो, लेकिन धन के साथ साथ धर्म भी कमाओ। बोले भाले कृष्ण लाल की। राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ यहाँ जो 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण करोगे ये तुम्हारे साथ जाएगा, और अभी तक जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। आप कितना धन कमा लो, धन जाएगा साथ में। अच्छा कितनी भूमि खरीद लो, भूमि जाएगी साथ में। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, ध्यान से सुनिएगा बाबूजी, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे। कितनी बड़ी गौशाला खोल लो, कोई पशु जाएंगे साथ में। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्य द्वार। भार्या माने पत्नी। पत्नी कहां तक जाती है? भार्य द्वार। पत्नी कहां तक जाती है? द्वार तक। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्य द्वार गृहीत जना श्मशाने। अपने घर के भाई बंधु कहां तक जाएंगे? श्मशान तक। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्य द्वार गृहीत जना श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे। चिता पर यदि कुछ जलेगा तो हमारी शरीर जलेगी। देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, और साथ में क्या जाएगा? का धर्मानुगो गच्छत जीव एकमात्र जीव के साथ कुछ जाएगा तो धर्मानुगो।
केवल आपका किया हुआ धर्म और कर्म आपके साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए जब भी करो, एक बात और बताऊं, याद जितना समाज में प्रकृति में उपद्रव कलह चारों तरफ मचा है, चोरी डकैती, ये लोग वास्तविक बात को भूले हुए हैं श्रोताओं। हाँ, वास्तविक बात को 24 घंटा में यदि व्यक्ति बैठ करके 10 मिनट भी अपनी मृत्यु को याद कर ले बाबूजी, कि किसी से क्यों लड़ाई करना, किसी की क्यों चोरी करना, किसी से क्यों मार करना, क्यों हमें अपराध करना, क्यों किसी की निंदा करना, क्यों किसी के गुण दोष का वर्णन करना। हम तो इस संसार को एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं बंधुओं, आप धन से अमीर हो सकते हो लेकिन अमर नहीं हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप धन से अमीर हो सकते हो लेकिन धन से कभी अमर नहीं हो। आज प्रकृति में संसार में जो उपद्रव मचा है, ये क्या है? लोभी लालच तो है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अपराध। और ये लोग यदि 24 घंटे में 10 मिनट बैठ करके अपने लिए विचार कर लें, एक दिन यहीं रह जाएगा, चला जाना है, क्या करूं अपराध करके, क्या करूं अत्याचार करके, तो सच कह रहा हूं कि आधी समस्या अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन ये हमारे कहने से होने वाला नहीं है। बोले बहाल कृष्ण लाल की जय हो। राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान ने समझाया, राजर्षि चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, मैं तुमको कह रहा हूं कि 6 दिन 7 दिन पर्याप्त हैं, और एक गांठ बांध लो कि जो 6 दिन 7 दिन तुम्हारे यहाँ सुखताल में गंगा के तट पर बीतेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। आइए हम लोग बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा
करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना रहे मोहब्बत, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी